सुपर हिट बुलेटिन शुरू हो चुका है और आपके साथ खबरों में मैं हूँ साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ श्रुतिका। आप सभी के साथ में आज आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बताने वाले हैं और फिटनेस का दोस्त भी देंगे। तो आप बने रहिएगा अगले घंटे तक हमारे साथ, क्योंकि फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में तमाम खबरें अपडेट के साथ में आपको बताएंगे और उसके बाद में फ्रेश एंड फास्ट में भी देंगे आपका साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में और एक खुशखबरी के साथ में भी, क्योंकि दुबई में एशिया कप का फाइनल भारतीय टीम ने जीत लिया और भारतीय टीम ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि पाकिस्तान को धूल चटाने में भारतीय टीम सक्षम है। 41 साल के बाद में बड़ा इतिहास रचा गया जब दुबई में मैदान में भारत बाप होता है, बेटे के नाद में बेटा नाद में नहीं लगना चाहिए। आज बाप ने फिर से एक बार टोक दिया। जिस तरह मुंबई में माहौल था कि कुछ लोग भारत का मैच देखना नहीं चाहते थे, आज उनको जबरदस्ती मैच देख के सब देखना पड़ा। भारत ने फिर से एक बार जीत दिलाई है। वापस ले जाओ अपना जहाज, करा दिया लैंड। हम जीतेंगे भाई, इंडिया वाले जीतेंगे। क्रैश हो गया जहाज, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया, जीत गए। पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान को यही सबक सिखाता है, खेल को खेल की भावना से देखो, क्योंकि तुमको पता है, तुम जो राफेल का साइन दिखाते हो ना, राफेल का साइन दिखाते हो, वो क्रिकेट मैदान पे हम छक्का मार के दिखाते हैं। भारत माता के। और टीम इंडिया की इस शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए सभी देशवासियों को और खास करके टीम इंडिया के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और बधाई दी। सिर्फ बधाई नहीं दी बल्कि ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की जीत है। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चलता आ रहा है और उसी बीच इस जीत को उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जीत भी करार दिया है, क्योंकि जिस तरीके से सरहद पर भारतीय शूरवीरों ने पाकिस्तान को धूल चटाई, उसी तरीके से खेल के मैदान में हमारे क्रिकेटर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को धूल चटाई। एशिया कप जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी का पोस्ट सामने आया। उन्होंने लिखा कि खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत जीत गया। एशिया कप से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। यहाँ पर ट्रॉफी लेने से भारतीय टीम ने इनकार कर दिया, क्योंकि पीसीबी के चीफ मोहसिन पहुंचे थे। नकवी जैसे ही स्टेज पे पहुंचते हैं, उसके बाद में भारतीय टीम ट्रॉफी लेने से इनकार कर देती है। तो हाई वोल्टेज ड्रामा पिच पर देखा गया, ग्राउंड पर देखा गया। भारतीय टीम श्रुतिका, जब टीम इंडिया जीतती है तो क्रिकेट हमारे यहाँ सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक इमोशन कहा जाता है। यही कारण है कि सभी लोग दिवाली मनाने लग जाते हैं। बिल्कुल, जो भावनाएं हैं वो क्रिकेट से सभी की जुड़ी हुई हैं और उस बीच जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चलता आया है और ऐसे में जब पूरी सेरेमनी हो रही थी और उसके बाद भारतीय टीम जीत जाती है तो पूरे देश भर में पटाखे चलाए जाते हैं। अलग अलग राज्यों से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो कि बेहद खास है। एक तरफ हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी जब मैच से पहले हवन पूजन विधि विधान के साथ में मनोकामनाओं का दौर जारी था। वहीं दूसरी तरफ अब ये तस्वीरें शानदार जीत की इंडियन टीम की सामने आई है और आतिशबाजी जश्न का माहौल बड़े स्तर पर देखा जा रहा है। तो आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की, किस तरीके से 8 शहरों, केवल 8 शहर नहीं बल्कि पूरे देश भर में जश्न मनाया गया भारतीय टीम के जीतने के बाद। तो ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से, कैसे दिल्ली हो, मुंबई हो, पटना हो, अलग अलग जगह हो, वहां पर कैसे जश्न का माहौल था, एक बार आपको दिखाते हैं। बहुत खुश है हम, आज इंडिया जीत गई पाकिस्तान से, बहुत खुश है हम। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। किसकी बैटिंग ज्यादा अच्छी लगी आपको? तिलक वर्मा ने बैटिंग बहुत अच्छी की है, साथ ही पूरे एशिया कप में अभिषेक शर्मा ने बहुत अच्छा बैटिंग किया। आगे से सोचेंगे इंडिया वालों से भिड़ने के लिए। दोबारा नहीं, तीन बार उतार दिया उनको। अब सोचेंगे कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना, उनकी बस की नहीं रही अब। ये जीत हम सारे जवानों को सलाम करना चाहते हैं। बहुत मजा आ गया जी, बहुत मजा आ गया। क्या बैटिंग हुई है, क्या बॉलिंग हुई है। तिलक, हमने पहले सिंदूर लगाया और अब तिलक लगाया है। ये हिंदू राष्ट्र की सनातन धर्म की जीत है। ये सर्जिकल स्ट्राइक है, सर्जिकल स्ट्राइक। ये भारतीय होते हुए ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है
वही बस सबके साथ सेलिब्रेट करने आया। तिलक वर्मा। इट वॉज फैंटेस्टिक मैच, एब्सोल्यूट सिनेमा था। बेसिकली जो सूर्य कुमार की स्ट्रैटेजी थी, सारी प्रॉपर प्लानिंग थी, वो एक नंबर बनी। अब बिल्कुल देखिए कि जब भी पाकिस्तान को हम किसी मंच पे पटखनी देते हैं तो हिंदुस्तान का हर एक बच्चे से लेकर के बूढ़े तक हर किसी के भीतर जो है एक जोश का भाव दिखता है। और इस वक्त मैं इंडिया गेट के पास मौजूद हूं करते हुए पथ पे, जहां आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरें कि देखिए किस तरीके से लोग यहाँ जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं। देखिए लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और जितने जोश में लोग जो है उत्साह में दिख रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के समय पे, जब हम पाकिस्तान को हर एक मंच पे परखच्चे उड़ा रहे थे, एक बार फिर से लोगों को दिख रहा है। लोग इस बात करें, क्या कहना चाहेंगे आप? यार मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बचा ही क्या है। हर मंच पे तो हम उन्हें परास्त कर रहे हैं। अभी देखो ऑपरेशन सिंदूर, आज तिलक वर्मा ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। सिंदूर और तिलक, आज उनको तिलक लगा दिया है। सिंदूर को तिलक लगा दिया, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा यार कि मतलब मुझे तो बहुत मजा आ रहा है यार कि ना बैक टू बैक जिस तरह से इंडिया ने हराया है ना। देखो विरोध होना चाहिए था, ठीक है, हम सबने पहले वो किया कि मतलब मैच होना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैच होने के बाद में ठीक है हमने बोला अब हम जंग जीतते हैं यार, और हमने जंग जीता यार। जंग जीता। चलिए एक बार मिलके बोलिए भारत माता की। जो इन्होंने उस टाइम पे इनके प्लेयर फरहान अशरफ ने जो वीडियो फोटो लगाई थी हमें सिंदूर लगाते हुए, आज इनको सिंदूर क्या, इनको हमने तीनों बार धूल चटवाई है, धूल। एशिया कप जीतने पर बीसीसीआई की तरफ से भी भारतीय टीम को तोहफा दिया गया, 21 करोड़ का ये तोहफा। तो देखिए भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए बीसीसीआई के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया और साथ साथ में उन्होंने इस ट्रे को टीम इंडिया को दिया। सेक्रेटरी ने कहा कि हैप्पी एंड दे हैव डन एन एक्सट्रीमली गुड जॉब on the ground defeating Pakistan 3-0 and there was absolutely no resistance. All the matches were one-sided. So we have decided that there will be a cash reward to the Indian team which will be 21 crores. It will be distributed amongst the players and all the support staff. आधी रात को शहर में यह आतिशबाजी, सड़कों पर लोगों का डांस, सुकमा के जंगल से लेकर पुंछ की सरहद तक जवानों का ये जोश। दशहरे से पहले देश भर में दिवाली का आभास कराता माहौल, ये उत्साह है हिंदुस्तान की जीत का। पाकिस्तान तक तिरंगा लहरा उठा, हर हिंदुस्तानी का जोश हाई हो गया तो पाकिस्तानियों के चेहरे फिर से लटक गए। हरा दिया मैंने, मीडिया जीत गई, इंडिया हमेशा जीतता आ रहा और जीतेगा भी, आगे भी जीतेगा। जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा था, उनका बुरा हाल किया था, आज हमने वही एंजॉय किया। आज इंडिया वालों ने फिर दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया है। जिस तरह उन्हें खिलाड़ियों ने हमारे भारत के ऊपर एक गन AK-47 द्वारा बैट्स को बनाकर दिखाया था कि हम ऐसे गोली चलाते हैं, ऐसे मारते हैं। आज हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को पूरा नस्ता नाबूद कर दिया है। पाकिस्तान बोल रहे थे कि इंडिया कुछ नहीं है, पर इंडिया जो बाप बाप रहता है, बेटा बेटा रहता है, समझे क्या? भारत माता की। अभी तुम लोग एक ही काम करो, उधर टीवी फोड़ना चालू कर दो। भारत माता। और मैं इधर आई हूँ पाकिस्तान को सपोर्ट करने, पर पाकिस्तान ने जीता ही नहीं, फिर से नहीं जीता। अगर थोड़ा अच्छा खेल जाता, छक्के ना खाता तो हम जीत जाते। या हमारे बैट्समैन, 9 बैट्समैन 10 ओवर में 40 रन ना बना। हारिस से ना कोहली संभल रहा है ना तिलक वर्मा संभल रहा है। हारिस से कोई भी नहीं संभल रहा, हारिस बस हमारे जहाज ही संभाल रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। भारत की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम इंडिया को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत जीत गया। हमारे क्रिकेटरों को बधाई। India is having a war with a country and that country is one of the main leader is supposed to hand over the trophy to us. It is not possible for us. It is not ethically as well as morally possible for us. And if you think from the point of patriotism also, we cannot accept a trophy from a person who represents a country. एक्शन की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। एक बार फिर से अवैध अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई की गई है। कचहरी में बुलडोजर चलाया गया और इस कड़ी में कई सारे जो अवैध मकान दुकान थे उनको ध्वस्त कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ केवल बदमाशों को लेकर ही स्ट्रिक्ट नहीं है, बल्कि जो अतिक्रमण है अवैध, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं और बुलडोजर एक्शन लगातार दिखाई दे रहा है। वाराणसी में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरजा और 1 दर्जन से ज्यादा घरों और दुकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने पुलिस लाइन से कचहरी रोड पर अतिक्रमण को लोगों को खुद हटाने की चेतावनी दी थी। मुआवजा भी दिया गया, लेकिन उसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासनिक अमला लाव लश्कर के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचा और फिर डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान पद्मश्री ओलंपियन मोहम्मद शाहिद के घर के एक हिस्से को भी
बुलडोजर से ढहाया गया। करीब 2 घंटे तक ये कार्रवाई चली। इस दौरान कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए 3 थानों की पुलिस और आरएएफ की टीम तैनात रही। दंगा नियंत्रण वाहन को भी बुलाया गया था। मध्य प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई है जहां पर टोल नाके के ऊपर जमकर मारपीट हुई है और बवाल हुआ है। वहीं सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और उसी कड़ी में पुलिस ने आगे बढ़ते हुए लोगों की गिरफ्तारी को अंजाम दिया है। और साथ साथ में पुलिस के हत्थे और क्या चढ़ा है आपको दिखाते हैं। बालाघाट पुलिस ने पांडुतला टोल प्लाजा में हुई लूटपाट और तोड़फोड़ मामले का खुलासा कर दिया है। इस मामले में मुख्य आरोपी संतोष के 5 दोस्तों और रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उनके पास से 98,000 रुपए कैश, 2 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। हालांकि मुख्य आरोपी संतोष और अन्य फरार हैं। लूटपाट और हमले का ये पूरा मामला 19 सितंबर की रात का है, जब ओवरलोड वाहनों के टोल टैक्स को लेकर टोल कर्मचारियों और वाहन चालकों के बीच विवाद शुरू हुआ था। इसके बाद संतोष और उसके साथ 1 दर्जन से अधिक आरोपियों ने टोल प्लाजा पर 2 कर्मचारियों के साथ मारपीट की, कंप्यूटर में तोड़फोड़ की और 1 लाख रुपए से अधिक की नकदी लूट ली, जिसका पूरा वीडियो टोल नाके पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया था, जिसमें साफ दिखा कि करीब 12 लोग, जिन्होंने सभी ने चेहरे पर मास्क पहन रखे थे और हाथों में लाठी डंडे लिए थे। सीसीटीवी में आप साफ देख सकते हैं कि आरोपियों ने टोल बूथ पर आते ही जमकर तोड़फोड़ की, कांच, कंप्यूटर सिस्टम, कैमरे और टोल प्लाजा के बुलेरो वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट कर बूथ में रखे 1,13,400 रुपए और 2 मोबाइल फोन भी लूट लिए थे। खबर अब आपको बिहार के नालंदा से बताते हैं, जहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी के पास में जो एक ओवर ब्रिज था, उसका हिस्सा अचानक से भरभरा कर गिर जाता है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचता हुआ नजर आया। और ऐसे में घटना होने के बाद में जो भी आसपास के स्थानीय लोग थे वहां पहुंचते हैं, राहत बचाव के काम में जुट जाते हैं और मलबे के अंदर से मजदूरों को निकालकर अस्पताल पहुंचाते हैं। अब देखिए रिपोर्ट। नालंदा के हरमौत में हुए इस हादसे से हाहाकार मच गया। रविवार शाम का वक्त था। आरपीएस कॉलेज के पास बन रहा ओवरब्रिज का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। नीचे काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोग दौड़े और पुलिस को खबर दी। आनन फानन में राहत बचाव कार्य शुरू हुआ। एक कर मजदूरों को निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि पुल की ढलाई का काम चल रहा था, तभी ये हादसा हुआ। लोगों का आरोप है कि काम में जल्दबाजी और कमजोर बेस की वजह से ये हादसा पेश आया। करीब 1 साल से करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे इस रेलवे ओवरब्रिज का काम बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा था। स्थानीय लोग कई बार शिकायत कर चुके थे कि काम तेजी से पूरा हो, लेकिन अब इस हादसे ने पूरे काम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। साक्षी, अब हमारे दर्शकों को 30 सेकंड में खबरें दिखाते हैं। आपको दिखाते हैं अजगर का रेस्क्यू कहां पर हुआ, फैक्ट्री में कहां पर भीषण आग लगने की तस्वीरें सामने आई। सिर्फ 30 सेकंड में देखिए सारी खबरें। हरदोई जनपद के कचौना थाना क्षेत्र के ग्राम सभाना लोनहरा में रविवार सुबह एक कुएं में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने अजगर को कुएं में देखा। कुछ ही देर में आसपास के इलाके के सैकड़ों लोग अजगर को देखने पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सर्प मित्र कुलदीप को बुलाया गया। सर्प मित्र कुलदीप ने मौके पर पहुंचकर सीढ़ी की मदद से कुएं में उतरकर अजगर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अजगर की लंबाई लगभग 4 फीट थी। रायपुर के भनपरी इलाके में रविवार को बग्गा मशीनरी की थिनर और पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि काला धुआं आसमान में चारों ओर फैल गया। आग की तेज लपटों और धुएं को देखते हुए आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 2 से 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। रविवार होने की वजह से गोदाम के भीतर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। छोटे पर्दे पे भी अक्सर कई सारे ऐसे सीरियल्स होते हैं, रियलिटी शोज होते हैं जो कि वायरल हो रहे होते हैं। ठीक ऐसे ही एक शो का नाम है पति पंगा, पति पत्नी और पंगा, जिसमें फेम आविका गौड़ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। तो आपको बता दें कि पति पत्नी और पंगा फेम आविका गौड़ उनके होने वाले पति मिलन इस वक्त जो प्री वेडिंग सेरेमनी है उसमें बिजी चल रहे हैं और ऐसे में काफी ज्यादा मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी देखिए।
मौका मेहंदी सेरेमनी का था, जिसमें अविका गौड़ और मिलन चंदवानी ने जमकर डांस किया और उनके अलग अलग डांसिंग पोज ने सोशल मीडिया पर खूब लाइमलाइट बटोरी। ट्रेडिशनल आउटफिट में सजी अविका जहां एकदम दुल्हनिया नजर आई, तो वहीं सर पर पगड़ी के साथ मिलन भी पारंपरिक लुक में बेहद स्मार्ट नजर आए। फूलों से सजे मंडप में दोनों ने जमकर डांस किया और महफिल लूटी। कभी म्यूजिक बीट्स पर थिरकते दिखे तो कभी रोमांटिक गानों पर ड्यूएट पोज दिया। इस प्यारे से कपल ने न सिर्फ जमकर डांस किया बल्कि एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए बेहद रोमांटिक पोजेस दिए और फिर दोस्तों और फैमिली के साथ जमकर तस्वीरें क्लिक कराई। मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं और फैंस अविका और मिलन को खूब बधाइयां दे रहे हैं। अब सभी की नजरें उनकी शादी पर टिकी है, जहां ग्लैमर, रोमांस और स्टारडम का तड़का देखने को मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से नक्सलवाद पर एक बार फिर से प्रहार किया गया है। उनकी तरफ से 2 टूक दी गई है और सीधे तौर पर कहा है कि नक्सली हथियार डाल दें। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सलवाद मुक्त होने वाला है। हम लगातार इस कड़ी में काम कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में नक्सल मुक्त एक कार्यक्रम रखा गया था और इसी खास कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान गृह मंत्री के द्वारा ये 2 टूक कही गई। तो आपको बता दें, गृह मंत्री ने ये भी कहा कि हथियार डाल दें, एक भी गोली नहीं चलेगी, सरेंडर पर आपके लिए कालीन बिछेगा। छोड़कर सरेंडर होकर आना चाहते हैं, उनके लिए रेड कारपेट है। आइए भाई, आपका स्वागत है। आप मार्ग भूले हुए हमारे ही लोग हो, सबका स्वागत है। हथियार छोड़ दीजिए। आए, आज भी मैं कहता हूं, हम किसी को मारना नहीं चाहते, मगर आप हथियार में लेकर निर्दोष आदिवासियों को मारना चाहते हैं तो मेरी सरकार का धर्म है इनको बचाना और आपका सामना। कोई कंफ्यूजन बगैर की नीति पहली बार भारत सरकार ने ली। राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों को हमने खुली छूट दी। एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होकर सीएम योगी की तरफ से तीसरा अल्टीमेटम भी साफ साफ दे दिया गया है। गजवा हिंद से लेकर धर्मांतरण की जो साजिशें रची जा रही हैं, उसको लेकर क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी के द्वारा कहा गया है, आपको सुनवाते हैं। कितने कमजोर और कायर हैं छोटे छोटे बच्चों को, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। और अब खबर दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना, मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से आपको खबर बताते हैं। यहाँ पर जो किसान हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि टमाटर की जो कीमतें हैं वो औंधे मुंह गिर रही हैं और साथ ही साथ मंडियों में अव्यवस्था देखने को मिल रही है। उसके बाद क्या था, इन किसानों ने टमाटर की कीमतें नहीं मिलने के विरोध में प्रदर्शन किया, टमाटरों को जमीन पर फेंक दिया और आपको दिखाते हैं तस्वीरें क्या सामने आई। सड़कों पर टमाटर फेंका जा रहा है और पूरी सड़क टमाटर से भर गई। ये तस्वीर किसानों के गुस्से की है।
मध्य प्रदेश के शाजापुर के किसानों को टमाटर का जब सही दाम नहीं मिला तो उन्होंने अपना आक्रोश जताने का यही रास्ता चुना और शहर के टंकी चौराहे पर बीच सड़क टमाटर फेंककर जाम लगा दिया। दरअसल टमाटर की बम्पर पैदावार के बावजूद उन्हें बाजार में लागत से भी कम दाम मिला और मंडी की अव्यवस्था चरम पर रही, तो किसानों ने अपनी मेहनत की कमाई को सड़क पर फेंककर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने रोड जाम कर दिया तो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा। किसानों का कहना था कि जब टमाटर के भाव आसमान छूते हैं तो उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता और जब पैदावार अच्छी होती है तो जानबूझकर दाम गिरा दिए जाते हैं। उन्होंने प्रशासन और सरकार से जल्द टमाटर के भाव बढ़ाने और मंडी की व्यवस्था में सुधार की मांग की है। अगर किसी ने पुलिस की वर्दी पहनी है तो